एक्स देखो, आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो। क्रिकेट के दीवानों तैयार हो जाओ, बीबीसी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पाकिस्तान सुपर लीग को करार दे दिया दुनिया की दूसरी सबसे सनसनीखेज लीग। जी हाँ, आलमी दर्जाबंदी में पीएसएल अब सिर्फ आईपीएल से पीछे है और बाकी सब लीगें पीछे रह गईं। रिपोर्ट के मुताबिक पीएसएल में हाई स्कोरिंग मैचेस का तूफान है। पहली इनिंग्स का औसत स्कोर 180 रन, जो आईपीएल से भी ज्यादा है। 27% मैचेस आखिरी ओवर में फैसला होते हैं, यानी सनसनी आखिरी गेंद तक। बीबीसी ने मान लिया पीएसएल में दुनिया भर के बड़े स्टार्स खेलते हैं और यही है पाकिस्तान का क्रिकेट ब्रांड। 2016 में आगाज के बाद पीएसएल ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की पसंदीदा लीग है। ये है पीएसएल, जहां हर गेंद पर सनसनी है। अदाकारा हानिया आमिर की हाल ही में गुलकार आसिम अजहर के एक कॉन्सर्ट में पहली कतार में मौजूदगी ने मद्दाहों की भरपूर तवज्जो हासिल कर ली। ये मौका सोशल मीडिया पर तेजी से जेरे बहस आ गया, जहां मदाहों ने तस्वीर और वीडियोस शेयर करते हुए मुख्तलिफ क्यासाराइयां शुरू कर दी कि क्या दोनों के दरमियान एक बार फिर कुर्बत बढ़ रही है। इस मौका पर सोशल मीडिया पर इस वक्त मजीद हलचल मच गई जब अदाकारा और मॉडल मीरब अली के भाई और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रमेश अली ने एक मानी खेज इंस्टाग्राम स्टोरी भी सामने आई, जिसमें उन्होंने लिखा, वक्त की खूबसूरती ये है कि ये सब कुछ सामने लेकर आता है। उनके इस जुमले को बाज़ सार्फिन ने आम राय करार दिया, जबकि कुछ ने इसे मीरब अली की हालिया निजी जिंदगी और आसिम अजहर के साथ मंगनी टूटने के तनाजुर में जोड़कर देखा। मदाहों को ये भी याद रहा कि हानिया आमिर और आसिम अजहर का माजी में करीबी ताल्लुक रहा, जो 2020 में खत्म हो गया था। बाद अज़ा आसिम अजहर की मंगनी मीरब अली से हुई थी, जो कुछ अरसा कबल खत्म हो गई। हालिया दिनों में दोनों फनकारों के एक साथ नजर आने के मुतअद्दिद मौके ने इनके ताल्लुकात पर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है और मद्दाह इस बारे में अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं कि क्या ये महज इत्तेफाक है या वाकई पुरानी दोस्ती फिर से बहाल हो रही है। स्पेन का दिल दहला देने वाला लम्हा, 8वीं सदी में तमीर होने वाली मुसलमानों की अजीमुल शान मिरास जामे मस्जिद करतबा अचानक शोलों में घिर गई। दुनिया भर के मुसलमान दम साधे इस मंजर को देखते रहे, मगर खुशकिस्मती से फायर फाइटर्स ने 1.5 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। ये वही मस्जिद है जो स्पेन में इस्लामी फन तमीर का सबसे अजीम शाहकार मानी जाती है। 1984 में यूनेस्को के आलमी वर्से में शामिल और आज तारीख एक लम्हे के लिए जलने के दहाने पर पहुंच गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग फर्श साफ करने वाली मशीन में शॉर्ट सर्किट से लगी, मगर सवाल ये है, क्या ये वाकई एक हादसा था? दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ चंद दिन पहले तुर्किया की आया सूफिया मस्जिद को भी आग लगाने की कोशिश नाकाम बनाई गई। क्या ये महज इत्तेफाक है या मुसलमानों के तारीखी वर्से पर कोई पुरअसरार हाथ बढ़ रहा है? एक के बाद एक वीडियो वायरल, माया खान बेनिकाब, सोशल मीडिया सार्फिन का धमाकेदार रद्द-ए-अमल, पुरानी यादें और नया तनाज़ा, एक नया स्कैंडल। माया खान एक बार फिर सोशल मीडिया के हॉट टॉपिक बन गईं, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। एक वीडियो, एक बयान और तनकीद का तूफान। माया खान, जिन्हें कभी मुतनाज़ा मॉर्निंग शोज की वजह से शोहरत मिली, आज फिर खबरों की जीनत हैं। हालिया वायरल वीडियो में इन्होंने अपने वजन कम करने के तजुर्बात बयान किए और ये भी बताया कि किस तरह फैशन इंडस्ट्री में जायद वजन के बाइस इन्हें नजरअंदाज किया गया। माया खान के मुताबिक बड़े साइज के कपड़े डिजाइनर्स फ्राहम ही नहीं करते थे और इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर पुरानी यादें ताजा हो गई। सार्फिन का इल्जाम है कि माया खान खुद माजी में दूसरों की जिस्मानी साख्त पर तंज किया करती थी। एक सारिफ ने लिखा, ये वही माया खान है जो मॉर्निंग शोज में दूसरों का मजाक उड़ाती थी। माया खान के लिए ये पहला मौका नहीं जब इन पर तनकीद की जा रही हो, लेकिन इस बार सवाल ये है, क्या ये महज एक बयान था या माजी का हिसाब किताब? माया खान की इस वीडियो पर आपकी राय क्या है? क्या ये बदलती सोच की अलामत है या सिर्फ एक नया तनाज़ा? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता हफ्ता सरमायाकारों के लिए गैर मामूली साबित हुआ, जहां 100 इंडेक्स ने हर रोज नई बुलंद तरीन सतह कायम की और कारोबारी सरगर्मियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स 4,347 पॉइंट्स के नुमाया इजाफे के साथ 1,45,382 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि दौरान हफ्ता ये 5,372 पॉइंट्स के बैंड में रहा। हफ्ते के
کے دوران 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,40,813 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی، جبکہ کم ترین سطح 1,41,440 پوائنٹس رہی۔ حسس بازار میں مجموعی طور پر 3.26 ارب شیئرز کے سودے ہوئے، جن کی مالیت 233.9 ارب روپے رہی۔ اس کے ساتھ ہی مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں بھی 435 ارب روپے کا اضافہ ہوا، جو بڑھ کر 17,342 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ مارکیٹ تجزیہ کاروں کے مطابق معاشی اشاریوں میں بہتری اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ اس غیر معمولی تیزی کا باعث بنا، جس سے نہ صرف مارکیٹ کا حجم بڑھا بلکہ انڈیکس بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔